दिल्ली की सत्ता में पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से राजनीतिक वनवास झेल रही बीजेपी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। आम आदमी पार्टी को फिर से सरकार में आने से रोकने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के इतिहास को खंगालें तो पता चलता है कि बीजेपी की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उन 12 रिजर्व सीटों से होकर गुजरेगा जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में अपनी अलग अहमियत रखती है। दिल्ली में 1993 के विधानसभा चुनावों के बाद से लेकर आज तक बीजेपी सत्ता से दूर है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि 1998 के बाद से ही पहले कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी को सत्ता की चाबी का हकदार बनाने में इन रिजर्व सीटों के वोटरों ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। 1993 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की 70 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस वक्त दिल्ली में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व सीटों की कुल संख्या 9 थी और बीजेपी ने इनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन पिछले 15-20 सालों के दौरान रिजर्व सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सभी रिजर्व सीटों पर बीजेपी को भारी जीत मिली। जानकारों के मुताबिक पिछले 6 महीने के दौरान दिल्ली सरकार की ज्यादातर घोषणाओं का सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं रिजर्व सीटों पर रहने वाले लोगों को मिला है। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पर अगर काबिज होना है तो उसे हर हाल में इन 12 रिजर्व सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इन सभी रिजर्व सीटों पर कांग्रेस भी वापसी की कोशिशों में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 12 में से 9 रिजर्व सीटों पर कब्जा किया और उसके बाद 2015 के चुनाव में सभी सीटों पर सफलता हासिल की। अगले महीने होने वाले चुनाव में पार्टी के सामने जीत के 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखने की चुनौती है। आपने दिल्ली चुनाव में शिक्षा सुधारों को बड़ा मुद्दा बनाया है। पार्टी का मानना है कि गरीब वर्ग, दलित समाज के बच्चों और युवाओं को आप सरकार की शिक्षा नीतियों का बहुत फायदा हुआ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि दलित समाज के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की योजना शुरू की जाएगी ताकि जो युवा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं उनको इस ट्रेनिंग के बाद आसानी से रोजगार मिल सके। आपने अभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इन सीटों पर पार्टी जीते हुए विधायकों को ही एक बार फिर से मौका दे सकती है। 1993 में दिल्ली विधानसभा के गठन के बाद से दिल्ली के रिजर्व सीटों पर कांग्रेस का बोलबाला रहा है, लेकिन 2015 के चुनाव में कांग्रेस का पूरी दिल्ली की तरह इन सभी सीटों पर भी सोपड़ा साफ हो गया। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से इन सीटों पर कब्जा करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि उनके पास अन्य दोनों पार्टी की तुलना में बेहतर, योग्य और अनुभवी नेता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनके पास रिजर्व सीट में भी जाटव समाज से कृष्णा तीरथ, खटीक समाज से उदित राज जैसे बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। नेशन 1 से परमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।